पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई है। विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर लड़ाई अभी से तेज हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का खेमा प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है। नाराज नेताओं को मनाने के लिए पार्टी हाईकमान ने पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल को मैदान में उतारा, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा चली बैठक में बाद भी सारी चीजें नहीं सही हुई और न ही कोई बड़ा फैसला निकला। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस 2027 में अपने घर की लड़ाई खत्म कर पाएगी या फिर विवाद चुनावी तैयारी पर भी पड़ेगा। चंडीगढ़ में बीते दिन पंजाब कांग्रेस के अंदरूनी संकट पर बड़ी बैठक हुई। कांग्रेस के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा, जो पहले उप मुख्यमंत्री थे, और उनके साथ कुल 92 असंतुष्ट नेताओं को 2 घंटे से अधिक बातचीत की बैठक में असंतुष्ट नेताओं ने साफ कहा कि प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के नेतृत्व में पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव जीतना मुश्किल है। नेताओं की मांग थी कि प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बदलाव किया जाए और संगठन में व्यापक फेरबदल भी किया जाए। हालांकि भूपेश बघेल ने सभी नेताओं की बातें सुनी, ध्यान से सुनी, लेकिन किसी भी मांग पर फैसला लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कांग्रेस हाईकमान तय करेगी और उसमें बदलाव का अधिकार सिर्फ उनके पास है। उन्होंने सिर्फ इतना भरोसा दिलाया कि सभी सुझाव और शिकायतें पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाई जाएंगी। यानी बैठक हुई, चर्चा हुआ, लेकिन नतीजा फिलहाल शून्य निकला। बैठक में शामिल होने पहुंची चरणजीत सिंह चन्नी ने भी अपने तेवर साफ कर दिए। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हम तेल भी देखेंगे और तेल की धार भी देखेंगे। कई बार डिसीजन ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਲੀਡਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ। ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ 92 ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ 92 ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਉਹ ਨਾ, लेकिन प्रधान की मौजूदगी तो बिना जी मीटिंग हो रही है की मायने कढ़े जान सर इससे। ਉਹ ਯਾਰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। इस बयान को लेकर संकेत माना जा रहा है कि चन्नी खेमा फिलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं है और हाईकमान के अगले कदम का इंतजार करेगा। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह का कहना है, उन्होंने कहा है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार तभी बन सकती है जब संगठन मजबूत होगा। नेतृत्व ऐसे लोगों को हाथ में होगा जिन्हें किसी तरह की समझौते वाली राजनीति न करनी पड़े। बैठक के बाद भूपेश बघेल ने कहा कि सभी नेताओं ने खुलकर अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने दावा किया कि किसी को भी पार्टी हाईकमान के फैसले पर आपत्ति नहीं है, लेकिन नेताओं ने कुछ संगठनात्मक मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उम्मीदवारों के चयन जीतने की क्षमता को सबसे अधिक महत्व दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के अलग अलग समितियों के साथ साथ बैठकें की गई हैं। पंजाब में कांग्रेस का ये विवाद ऐसे समय में सामने आ रहा है जब पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता से बाहर है। 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 177 में से 77 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी महज 18 सीटों पर ही जीत पाई, सिमट गई। जबकि आम आदमी पार्टी ने 92 सीटें जीतकर ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया था। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने पंजाब की 13 में से 7 सीटें जीतकर वापसी का संकेत जरूर दिया था, लेकिन संगठनात्मक खींचतान अभी भी खत्म नहीं हुआ है। यानी चुनाव प्रदर्शन में सुधार के बावजूद संगठन के भीतर नेतृत्व को लेकर असहमति लगातार बढ़ रही। वैसे पंजाब पहला राज्य नहीं है जहां कांग्रेस नेतृत्व को लेकर अंदरूनी संघर्ष जूझ रही हो। राजस्थान में 2023-24 के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच लंबे समय तक संघर्ष चला था। पार्टी के लिए बड़ी चुनौती भी वो साबित हुआ था। दोनों नेताओं के बीच में मतभेद सार्वजनिक मंच पर पहुंची और इसका असर चुनावी तैयारियों पर दिखाई दिया। आखिरकार 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता गंवा दी। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में 2.5 साल के मुख्यमंत्री फॉर्मूले को लेकर के लंबे समय तक राजनीति चर्चा बनी रही है। हालांकि पार्टी के बाद दोनों नेताओं ने साथ लाने की कोशिश की गई, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर नहीं रह सकी। इन दोनों उदाहरणों से कांग्रेस के सामने ये चुनौती साफ दिखाई देती है कि यदि संगठनात्मक मतभेद समय रहते नहीं सुलझे तो उसका असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है।
अब पंजाब में भी नजरें हाईकमान पर टिक गई हैं। सवाल यह है कि क्या पार्टी नेतृत्व असंतुष्ट नेताओं के साथ लेकर कोई नया रास्ता निकालेगी या फिर प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जारी ये खींचतान और गहरा होता जाएगा, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी समय जरूर है, लेकिन चुनावी रणनीति की शुरुआत संगठन से ही होती है और अगर संगठन की दो धड़ों में बट रहे हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो विपक्ष को चुनौती देना किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं होगा। फिलहाल पंजाब कांग्रेस में तस्वीर साफ नहीं है। भूपेश बघेल नेताओं की नाराजगी लेकर दिल्ली लौट चुके हैं। अब फैसला हाईकमान के पाले में है, लेकिन इतना तय है कि अगर कांग्रेस को 2027 में सत्ता में वापसी चाहिए तो अपने घर का संकट